खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं, वहीं 11 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बीते 8 दिनों की अगर बात की जाए तो 78 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और जिले में एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक होने वालों से ज़्यादा नए संक्रमण के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। इससे अब कोरोना के सक्रिय केस बढ़कर 218 हो गए हैं और जिले में अब तक 98,902 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 98,174 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि संक्रमण से अब तक 490 की जान जा चुकी है। इससे पहले पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित होने वाले मरीजों में बच्चों की संख्या ज़्यादा सामने निकल कर आई है। वहीं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 9 अप्रैल के बाद से कुल 44 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि पिछले एक सप्ताह में कुल कोरोना संक्रमित हुए लोगों की संख्या 167 है। तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और इस बार आपको बताते चले कि बच्चे कोरोना की चपेट में ज़्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग जुड़ गए हैं। आशिफ, एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस बार बच्चे इसमें ज्यादा जद में आ रहे हैं। सच बता कि लगातार अब कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर बात करें यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले 10 मामले कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब पूरे यूपी में करीब 70 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर समेत कई शहरों में जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है और इस मामले में जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग निगरानी देते हुए है और शासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अलर्ट भी घोषित कर दिया है और राजधानी लखनऊ में लगातार जो जांच कोरोना की हो रही है उसका दायरा बढ़ा दिया है। लगातार करीब 700 से लेकर 1000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। ऐसे में पॉजिटिवों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें तैयारियों को लेकर तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य, माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों के दौरे पर है। वह इस आपदा और महामारी से निपटने के लिए मातहतों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की वेव में सैकड़ों जाने चली गई थी, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी तो कहीं पर दवाओं की किल्लत थी। इससे सबक लेते हुए इस बार यूपी सरकार ने जो है काफी मजबूत तरह से व्यवस्था किए जाने का दावा किया है। वहीं ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि इस बार मरीजों को ध्यान में रखते हुए अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनके लिए बेड की व्यवस्था की गई है, कहीं किसी को दवा और ऑक्सीजन के लिए न भटकना पड़े, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल जो कोरोना संक्रमण की जो लहर अब आई है, यहाँ पर जो है मरीजों को ज्यादा, जो बच्चे हैं उनको संक्रमण का खतरा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा जो है स्वास्थ्य विभाग दावा भी कर रहा है। फिलहाल जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राजधानी लखनऊ और नोएडा में जो है जिस तरह से तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में लोग परेशान होते थे, पिछली वेव में लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ गया था। इस बार ऐसी घटनाएं, ऐसी पुनरावृत्ति न हो, लोगों की जान न जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। साफ सफाई का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता के लिए भी सरकार पूरी
ठोस कदम उठा रही। जी सत्यम। जी आसिफ, अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से सटे हुए जो शहर हैं, अगर नोएडा की बात कर लें या गाजियाबाद की बात कर लें, तो इन शहरों में ज़्यादातर कोरोना के पेशेंट देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर चेकअप किया गया और इसके बाद पेशेंट सामने निकल कर आए, तो क्या लगता है कि चौथी लहर आ सकती है? क्योंकि जो यहाँ पर पहले जो नियम लागू किए गए थे, जो गाइडलाइंस लागू की गई थी, अब वो गाइडलाइंस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हट गई हैं। अब लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है। इस वजह से क्या कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि जिस तरह से जांच हो रही है और कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार जो है सामने आ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थिति आगे भयावह नहीं होगी, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है दावा कर रहा था कि कोरोना संक्रमण से निपटा जाएगा, और इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी, इसकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही, बिना मास्क के लोग टहल रहे हैं, और साथ ही साथ भीड़ भाड़ इलाके में पहुंचने के लिए भी लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना के मामले बड़े शहरों राजधानी लखनऊ, वाराणसी, नोएडा में आ रहे हैं सामने कोरोना संक्रमण के मामले, इससे कहीं न कहीं यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आगे स्थिति भयावह हो सकती है और कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को जो है सचेत रहने की जरूरत है, भीड़ भाड़ में न पहुंचे। फिलहाल जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं और वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है, और संक्रमण का मरीज अगर वहाँ पहुँचता है तो यह खतरा और भी बढ़ जाएगा और लोगों की जान सुरक्षित नहीं रहेगी। फिलहाल अभी तक यूपी सरकार ने सिर्फ अलर्ट घोषित किया है, आगे गाइडलाइन का पालन किस तरह करवाना है इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, ना ही कोई अपील की जा रही है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि पिछली वेव में लगातार मौतों का सिलसिला चल पड़ा था, चिताएं जल रही थी जगह जगह, कब्रिस्तान में जो है शव दफनाए जा रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया था। लेकिन इसके बाद जो है स्थिति नियंत्रण में आई और जो कोरोना संक्रमण का के मरीज थे उनकी संख्या में काफी गिरावट आई। यही वजह रही कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसको हटा दिया, गाइडलाइन हटा दिया। हाँ, इतना सचेत किया था कि बिना मास्क के कहीं ना टहले और भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचे। स्कूल, कॉलेज भी जो है खोल दिए गए, लेकिन जिस तरह से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर दिन 6,000 7,000 मरीजों की जांच की जा रही, जिसमें जो है 10 से 20 मरीज हर रोज पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, यह ज्यादा संकेत दे रहा है, क्योंकि संक्रमण का खतरा बढ़ने की वजह से लोगों को उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है और यह संक्रमण बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पिछली वेव में ज्यादातर वृद्ध और अधेड़ उम्र के शख्स के लोग ही इस बीमारी का शिकार बने थे, मौतें हुई थी। लेकिन इस बार बच्चों को लेकर ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, बच्चों को इससे बचाना होगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी भी कर रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से संकेत आना शुरू हो गए हैं, बच्चे भी संक्रमित मिले हैं, इसको देखते हुए अगर स्वास्थ्य विभाग और सरकार की बात की जाए तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि सत्यम की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है और ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। बेड की कमी न हो कहीं से, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी न हो, इसका भी ध्यान रखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं किसी को कोई असुविधा न हो, इसका खास ध्यान दिया जाए, दवाओं की उपलब्धता बनी रहे और साथ ही साथ जो है अब इस बीमारी को आगे न बढ़ने पाए, इसकी रोकथाम के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सरकार दावे करती है और जब संक्रमण बढ़ जाता है, पिछले ही दिन की बात करें तो सरकार लगातार दावा कर रही थी कि संक्रमण पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन स्थिति इतना भयावह हो गई थी कि लोग मौत के आगोश में समा रहे थे। बावजूद इसके सरकार
जो है एक बेबस नजर आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, यही उम्मीद प्रदेश की जनता को भी है। और वहीं अधिकारी भी इस मास्टर प्लान तैयार कर कि कहीं कोई अप्रिय जो है घटना ना हो, साथ ही साथ संक्रमण के मामले में इजाफा ना हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकार जो है अफसरों के साथ बैठक कर रही है। जी सत्यम। चलिए आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। नोएडा में भी मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस बार बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए अब सरकार और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब कमर कशली है और जल्द ही इस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।